जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ अम्बा भवानी। माँ अम्बा देवी, माँ कामाख्या भगवती को मैंने कैसे पाया, इस यात्रा के जो वीडियो मैं आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। आप सभी इस यात्रा को माँ के दरबार की एक कथा समझकर ही सुने, क्योंकि ये यात्रा माँ भगवती की प्रेरणा से ही हुई है। यह यात्रा जो मेरे जीवन में संपन्न हुई है, यह एक माँ का आशीर्वाद ही है। मैं बात कर रहा हूँ सतपुड़ा के घने जंगलों में विराजी जगत जननी माँ अम्बे रानी के धाम की, माँ अम्बा भवानी के धाम की। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा रेखा पर धारूड़ गांव में माँ अम्बा भवानी सतपुड़ा के घने जंगलों में एक गुफा के अंदर विराजी है। वर्तमान समय में माता रानी के दर्शन भक्त श्रद्धालुओं को 200 फीट लंबी गुफा के अंदर होती है, लेकिन 1970 से पहले वहाँ पर माँ अम्बा भवानी विराजमान नहीं थी। उसी गुफा से लगभग 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबी एक गुप्त गुफा जाती है और एक बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के अंदर एक ऋषि मुनि आश्रम है और उस ऋषि मुनि आश्रम में एक तालाब भी है और वहाँ पर कई योगी ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या में लीन है, साधना में लीन है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष से भी अधिक समय उन ऋषि मुनि महात्माओं को हो चुका है। वहाँ पर महाकाली माँ विराजमान है, भगवान गणेश जी विराजमान है और अनेक वनस्पति के वृक्ष लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर कोई आया नहीं है। 1970 में ही जो तपस्वी संत माँ मंगला माता जी अम्बा माई आई थी, वे सबसे पहले उस दिव्य स्थान पर पहुँची। माँ भगवती कामाख्या माँ का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और माँ कामाख्या माँ की प्रेरणा से ही उन्होंने अम्बा भवानी माँ भगवती का आह्वान किया और वहाँ पर अम्बे भवानी मैया विराजमान हुई। क्योंकि अंदर का सफ़र बहुत लंबा था और ये जो दिखावटी दुनिया के लोग हैं, कई स्वार्थी है, कई लालची है, कई श्रद्धालु हैं, ये उस अंदर वाली गुफा तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर किसी के पास वह संकल्प शक्ति नहीं होती है, आत्मशक्ति नहीं होती है और उतनी ही श्रद्धा भक्ति नहीं होती है। तो ये जो मोह माया में लगा हुआ संसार है, इस संसार के लिए माँ भगवती की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई और माँ भगवती अम्बे रानी वहाँ अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान हुई। जब भी रविंद्र जैसा कोई सच्चा भक्त माँ अम्बा देवी दरबार में दर्शन के लिए आता है, तो माँ राधा, माँ मंगला जो तपस्वी संत थी, वे उस भक्त को अलग से मार्गदर्शन देती है। उस भक्त के मन को, भाव को पढ़कर उसे लगता कि यह भक्त वास्तव में माँ भगवती का सच्चा भक्त है, तो उसे उस गुप्त गुफा की यात्रा पर लेकर जाती थी। उनमें केशव पटेल दादा एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने माँ अम्बा देवी दरबार की गुप्त गुफा देखी है, जिन्होंने माँ भगवती कामाख्या माँ का दर्शन किया है, जिन्होंने माँ कामाख्या देवी की जो गुफा है, सुरंग है, उस सुरंग में जाकर उन्होंने माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो कामाख्या माता जी हैं, इसे अम्बा भवानी क्यों कहते हैं, अम्बे भवानी को माँ बगलामुखी माता जी क्यों कहती हैं। तो मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहूँगा। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा तो प्रथम में ही अम्बा स्तुति आती है। भगवान शिव और माता रानी का संवाद है उसके अंदर, और अम्बा स्तुति पढ़ने से अनेक दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। आप सभी दशों महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी के रहस्य के बारे में जानते हो, लेकिन वही आप सभी को ये भी ज्ञात है कि 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या माँ काली है और माँ काली माँ की एक आरती है जो सबसे प्रसिद्ध है। उस आरती में कहते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। और एक और बहुत ही प्यारी दुर्गा माँ की आरती है, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन धावत। तो माँ भगवती अम्बे रानी मूल प्रकृति है, माँ कामाख्या भगवती मूल प्रकृति है, माँ बगलामुखी माता जी मूल प्रकृति है। विश्व की सारी विद्याएं मिलाकर 10 महाविद्याओं का रूप धारण करती है और 10 महाविद्याओं में समस्त प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। तो आप सभी से कहना चाहूँगा
कि माँ अम्बे रानी ही बगलामुखी है, बगलामुखी माता ही अम्बे रानी है। लेकिन अम्बा माई का जो दरबार है वहाँ पर कामाख्या भवानी भी विराजमान है और वहाँ पर माँ बगलामुखी माता जी भी विराजमान है। और उसी बगलामुखी माता ने, उसी अम्बा भवानी माँ ने और वही माँ भगवती कामाख्या माता मेरे मन मंदिर में विराजमान हुई। और एक छोटे से रविन, एक नादान से रविन, मैं कह सकता हूँ कि अज्ञानी रविन को बहुत सारा ज्ञान प्रदान किया है माँ भगवती कामाख्या माता जी ने। आज के समय में तंत्र जगत में रविन के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। तो कहीं न कहीं यह उस भगवती माँ कामाख्या भवानी, अम्बा भवानी का ही आशीर्वाद है। अगर मुझे वर्तमान समय में एक बहुत बड़े तपस्वी संत, महायोगी संत सद्गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है तो वही कामाख्या भगवती है। और मुझे मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी ने सबसे अधिक सहयोग किया है, जिस प्रकार से माँ अम्बा देवी दरबार की तपस्वी संत माँ मंगला माता जी है, इसी प्रकार से जो हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हैं, डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी, इनकी पुत्री माँ देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी, जब मैंने माँ कामाख्या भगवती से प्रार्थना की कि माता, जब मुझे आपके दरबार बुलाना था, जब मुझे आपका आशीर्वाद मिलना था, तो फिर यह तपस्वी संत क्यों चली गई? ये मंगला माँ, राधा माँ को क्यों भेज दिया आपने स्वर्ग में? अब हमें कौन मार्गदर्शन देगा? कौन हमें ज्ञान प्रदान करेगा? कैसे हम आपके दर्शन पाए मैया? कैसे आपकी भक्ति करें? कैसे आपकी साधना करें? तो मैं अम्बे रानी से, माँ कामाख्या भवानी से बहुत लड़ता था। जब भी अम्बा माई दरबार जाता था तो मैं रोता था और माँ से लड़ता झगड़ता था कि मैया ऐसा क्यों किया आपने? अब मैं किसको पूछूं? कैसे मैं दुखी और परेशान लोगों की मदद करूं? तो माँ भगवती कामाख्या माई की कृपा से ही मेरी पहली बार बात सिवनी की जो गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी हैं उनसे बात हुई और उन्होंने ही मेरे भाग्य में जो भी दोष लगे हुए थे, ऋण लगे थे, उन सारे ऋणों से मुझे मुक्त करवाया। इसीलिए एक महिला संत का मुझे मिलना, यह भी सब माँ कामाख्या भगवती की कृपा से संभव हो पाया। आगे चल के मैं जो यह सीरीज लेकर आया हूँ, मैंने माँ कामाख्या भवानी को कैसे पाया, इसमें बहुत बड़े बड़े दिव्य रहस्य आने वाले हैं। किस प्रकार से मैं सिवनी पहुँचा, किस प्रकार से मेरी दीक्षा हुई, किस प्रकार से माता ज्ञानेश्वरी जी ने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया, फिर किस प्रकार से मैं गुरुदेव जी तक पहुँचा, किस प्रकार से गुरुदेव जी का मुझे अपार आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इस प्रकार से माता ज्ञानेश्वरी जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मार्गदर्शन दिया। यह बहुत ही बड़े दिव्य रहस्य हैं और मैं वह माँ भगवती का भक्त हूँ कि शून्य से लेके आगे तक बढ़ा हूँ तो इसमें माँ मेरे साथ सदैव रही है और मैंने गुरु धर्म का भी प्रचार करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। इतिहास में रविन को गुरु भक्त के रूप में जाना जाएगा, इष्ट भक्त के रूप में जाना जाएगा और माँ भगवती की सदैव असीम कृपा मेरे जीवन में बनी रहे, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताना चाहूँगा कि शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, सतपुड़ा की महारानी जगदम्बा भवानी की महिमा पर दिव्य भजन एल्बम बन चुका था। अब भजन एल्बम की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत चिंतित था। मैंने कई जागरण ग्रुप से बात की, कई डांस ग्रुप से बात की, लेकिन कहीं भी मुझे सटीक सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा था और ऐसे लोग मिल रहे थे जो कह रहे थे कि पैसा दे दो तो काम हो जाएगा और रविन के पास पैसा नहीं था। बहुत चिंतित और निराश होकर माँ से प्रार्थना करता था कि मैया कोई ना कोई तो मार्ग निकालो और दिन में मैं हजारों बार जय माँ अम्बा भवानी, ओम अम्बा देवी नमः, ओम अम्बा देवी नमः, हे अम्बे माँ कृपा करो। तो जो मेरा अम्बा माई का जो नाम था वह सिद्ध हो चुका था। कामाख्या भवानी का जो नाम मैंने हृदय में धारण किया था वह सिद्ध हो चुका था। माँ अम्बा देवी के दरबार में बटुक भैरव महाराज विराजे थे तो उनका भी नाम सिद्ध हो चुका था। अम्बा देवी दरबार में जो जो भी देवी देवता विराजे थे वह सारे नाम मेरे हृदय में सिद्ध हो चुके थे और माँ भगवती से ही प्रार्थना थी कि मैया आपके बेटे की हर क्षण हर पल रक्षा करना। मैया ये दुनिया वाले बहुत स्वार्थी हैं, बहुत लालची हैं, बहुत ठगी करने वाले हैं मैया। यह आपकी भक्ति को नहीं जानते हैं, आपके प्रति इनके मन में भाव नहीं है मैया। इनके खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और ही है। इस रहस्य का सबसे बड़ा ज्ञान तो तब हुआ जब माँ अम्बा मैया ने बोला कि बेटा तू जा, लोगों से भिक्षा मांग,
ये भजन एल्बम बना, जब मैं लोगों के पास गया, लोगों से ताने सुने, लोगों के भाव जानने का प्रयास किया कि जो दिखते हैं वह है या नहीं है, तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये दुनिया जो दिखती है वो है नहीं और जो है वो दिखती नहीं है। माँ भगवती ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। जिस प्रकार से एक ऋषि मुनि महात्मा भिक्षा मांगने के लिए जाता है, इसी प्रकार से मैंने भी माँ अम्बा देवी महिमा पर जो भजन एल्बम बना उसके लिए भिक्षा मांगी। और माता रानी ने बहुत सारी प्रेरणाएं दी, बहुत सारे संकेत दिए, बहुत सारा मुझे मार्गदर्शन दिया और मुझे इस जनमानस को, इस मोह माया को समझने के लिए प्रेरणा दी। इसी बीच मन में यह भाव भी आया कि जिस भजन गायिका चांदनी बघेल, चांदनी शर्मा जी ने माँ अम्बा देवी की महिमा पर इतने प्यारे प्यारे भजन गाए हैं, बहुत ही सुंदर भजन है। रंग रंग के फूल खिले तरह तरह की क्यारी में, खेल रही मेरी अम्बा भवानी हर फुलवारी में। और झूले झूले हिंडोले में आज अम्बा झूल रही, मेरी अम्बा माई की आई सवारी रे। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर भजन माँ के बने थे। इतने प्यारे बने थे कि जब आप भजन को सुनोगे तो उसमें भाव विभोर हो जाएंगे। एक और बहुत प्यारा भजन है, डंका 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 माई का डंका बाजे रे, सतपुड़ा पहाड़ी पर माई का शेर दहाड़े रे। इस रविंद्र की क्या औकात, इस रविंद्र का क्या वजूद, जो इतना बड़ा माता रानी का भजन एल्बम बना सकता था। और माँ भगवती की कृपा से जो भजन एल्बम 50,000 में कंप्लीट हो गया। कोई दूसरा भक्त होता तो 2 लाख रुपए खर्च करके भी माँ अम्बा भवानी का भजन एल्बम तैयार नहीं कर पाता। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से माँ अम्बा माई के भजन पूरे जिले में गूंजने लगे। दूर दूर के लोगों को माँ अम्बा देवी के दरबार के बारे में पता होने लगा। और जो भी भक्त मुझसे जुड़े थे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, वो सारे लोग एक ही बात करते कि रविंद्र भाई हमें अम्बा माई जाना है, कौन से दिन जाएं, किस प्रकार से माता के दर्शन होंगे, माता के लिए क्या लेकर जाना है। और मैंने एक ही चीज़ कही कि बस मन में भाव लेकर चले जाओ माँ के पास, पीले पुष्प लेके चले जाओ, फल लेके चले जाओ, माँ प्रसन्न हो जाएंगी। तो इस प्रकार से माँ अम्बा देवी दरबार की महिमा जनमानस तक पहुँचने लगी। मुझे देखकर, मेरे वीडियो को देखकर, मेरी बातों को सुनकर कई लोगों ने अम्बा माई दर्शन की फ़ोटो फेसबुक पे डाली, माता रानी की महिमा को फेसबुक पे डाला। लोगों को ज्ञान हुआ कि अम्बा माई दरबार की खोज ऐसे हुई, ये अम्बा मैया है, इस प्रकार से माँ शेरा वाली मैया वहाँ विराजी हुई हैं, माँ के दरबार से जुड़ी ये कहानियाँ हैं। बहुत ही आनंद मिलता था जब एक नया भक्त अम्बा माई दर्शन के लिए जाता था, क्योंकि मेरा संकल्प था कि 1 करोड़ लोगों को माँ अम्बा देवी के दर्शन करवाऊंगा और मेरा उद्देश्य पूर्ण हो, इसके लिए मैं हर एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं माँ भगवती का साथ नहीं छोड़ूंगा। इस बीच मुझे कई स्वार्थी, लालची और अधर्मी लोग भी मिले, लेकिन मैं कभी भी उनके मार्ग पे नहीं चला। मैंने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। भले अकेला चलूं, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलूंगा, मेरा ध्येय निश्चित था। और मैं अम्बा माई के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा था। माता रानी के भजन एल्बम के माध्यम से माँ की महिमा का बहुत सारा प्रचार हो गया था और मन में बड़ा आनंद भी आ रहा था कि माँ भगवती ने इतना सब कुछ करने के लिए मुझे चुना। मैंने सुना तो था कि माँ वैष्णो रानी के भक्त श्रीधर पंडित की कैसी कैसे परीक्षाएं ली है, माँ ज्वाला देवी के भक्त ध्यानु की माँ ने कैसी कैसी परीक्षा ली है, माँ भगवती, महामाया, जगत जननी परमेश्वरी, माँ तारा भवानी के भक्त वामा खेपा की माँ ने कैसी परीक्षा ली है, महाकाली, जगदम्बे, अम्बे रानी के भक्त रामकृष्ण परमहंस की माँ ने कैसी परीक्षाएं ली है। और यह सारी कहानियाँ मेरे मन मस्तिष्क और हृदय में गूंजती थी। कई बार मेरे दोस्त लोग ये भी कहते थे कि क्या तू वास्तव में एक ऐसा भक्त बन पाएगा। कई बार कुछ लोग हंसते भी थे, ये देखो माता जी का नया भक्त आ गया, ये देखो माता रानी की भक्ति में ऐसा डूबा है कि काम धाम सब छोड़कर माता रानी का प्रचार करते रहता है। कुछ लोग पागल भी कहते थे, लेकिन ठीक है, माँ की भक्ति में मैं लीन हूँ, माँ की साधना में लीन हूँ, माँ के लिए कुछ कर रहा हूँ, मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता मिलती है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये था कि मेरे माता पिता मुझे कुछ ना बोले और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। बस मेरे लिए 2 ही महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और इन उद्देश्यों को देखते हुए मैं माँ के मार्ग पे आगे बढ़ रहा था।
क्योंकि इस संसार में मैं जिन लोगों को भी देखता था मुझे मूर्ख दिखते थे, दुखी दिखते थे, परेशान दिखते थे। सुखी तो सिर्फ मैं ही था जो माँ की भक्ति में सदैव लीन रहता था। ऐसा नहीं कि माँ से कुछ मांगते रहता था, मन में निर्मल भाव था, मेरी भक्ति निष्काम थी। मैं सिर्फ माँ भगवती को प्रणाम करता था। माँ भगवती के प्रति मेरे मन में एक स्थान बन चुका था। मन में भावना की जो जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख। तो वास्तव में माँ भगवती की मूर्ति बोली मेरे साथ। माँ भगवती की मूर्ति मुझे बार बार प्रेरणा दे रही थी। माँ भगवती की मूर्ति ने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया। तो क्यों न मैं माँ भगवती के सानिध्य में आगे बढ़ते चलूँ। यही मेरा उद्देश्य था और मैं इसी मार्ग पे आगे बढ़ रहा था। मैं यह भी सोचता था कि बैतूल के इतिहास में जब भी मेरा नाम आए, माँ अम्बे रानी, माँ कामाख्या भवानी, माँ बगलामुखी माँ के भक्त के रूप में ही आए। मैं किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लेना चाहता था, मैं किसी संगठन से जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता था। इस तरह से माता रानी के धाम का प्रचार प्रसार बढ़ते गया और माता रानी से विनती की कि मैया कोई ऐसा मार्ग निकालो से इस भजन एल्बम का वीडियो बन जाए और वीडियो भजन भी लोगों को देखने को मिले, जिससे माता रानी के वीडियो भजन सॉन्ग भी लोगों को देखने को प्राप्त हो। मन में यह विचार आया कि एक बार जिस भजन गायिका ने माता के भजन गाए हैं वही इसकी लिपसिंग दे दे। मैंने उनसे निवेदन भी किया, उनसे प्रार्थना भी की, चांदनी बघेल जी से, तो उनका कोई सटीक जवाब नहीं आया। और एक बार वे वरुड़ में जागरण प्रोग्राम के लिए आए हुए थे, तो हमारे एक मित्र थे युवराज कापसे जी और मैं, हम वहाँ वरुड़ चले गए और उनसे जागरण खत्म होने के बाद में हमने निवेदन किया कि कल आप सुबह जल्दी अम्बा माई के दर्शन के लिए चलिएगा। यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूरी पे है माँ अम्बे रानी का दरबार, फिर उसके बाद में आप वापस आ जाइएगा। हम उनके निवेदन पे रात्रि में वहाँ रुके, हमने विश्राम किया। जब सुबह उनसे कहा कि चलिए अम्बा माई दर्शन के लिए, तो भजन गायिका और उनके पति प्रोमिल शर्मा जी बहाने मारने लगे कि जाएंगे तो समय हो जाएगा, हमें और प्रोग्राम के लिए जाना भी है। फिर मैंने जिद की कि एक बार बस दर्शन तो कर लो माता रानी के, इतने अच्छे आपने भजन गाए, एक बार माँ के दर्शन कर लो, पास में है। फिर आप कब आओगे कब नहीं आओगे पता नहीं, बता नहीं सकते। और मेरे निवेदन पर फिर वे वहाँ से निकलकर छोटी अम्बा माई तक पहुँचे और माता रानी के दर्शन किए, दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उनके मन में पता नहीं क्या आया, तो वो कहने लगे कि हमारा कहीं प्रोग्राम है, वहाँ लेट हो जाएंगे, हम यहीं से नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह से जो जबलपुर की प्रसिद्ध भजन गायिका है चांदनी बघेल, चांदनी शर्मा जी, वो छोटी अम्बा माई तक ही आ पाई, वो बड़ी अम्बा माई के दर्शन नहीं कर पाई। अगर वे बड़ी अम्बा माई के दर्शन कर लेती तो शायद जबलपुर में एक बहुत बड़े मुकाम पर भी पहुंच जाती वो। लेकिन भगवती का जितना आदेश हो उतना ही भक्त कर पाता है। उन्हें ऊपर तक नहीं बुलाना था तो ऊपर तक नहीं जा पाए वो, छोटी अम्बा माई के दर्शन करके चले गए। फिर उसके बाद उनसे और बात की तो उनका कोई सटीक जवाब नहीं आया। तो मैं समझ चुका कि इनसे मुझे अब कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। चांदनी बघेल जी को मुझे कुछ पैसे देना था, लगभग 5,000 के करीब में, तो मैंने उन्हें वो 5,000 रुपये भी दे दिए। मैंने कहा आपका एल्बम का हमने कुछ अमाउंट रोका हुआ था, ये आपको हम भेज रहे हैं। तो मैंने उनके फ़ोन पे नंबर पे मैंने पेमेंट भेज दिया। उसके बाद माँ भगवती से प्रार्थना की कि मैया चांदनी बघेल जी तो लिपसिंग नहीं देंगी और इनसे लिपसिंग कैसे करवाओ मैया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ और मार्गदर्शन दो। तो माता रानी की प्रेरणा से मैंने यह रहस्य, यह बात मेरे आठनेर के एक मित्र विशाल पिपरोले को बताया। माता रानी के दरबार पर जो ऑडियो भजन एल्बम बना है उसका वीडियो बनाना चाहते हैं, एक अच्छे डांस ग्रुप का सहयोग मिल जाए, लिपसिंग करने वालों का सहयोग मिल जाए तो माता जी का भजन एल्बम बहुत अच्छा बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आठनेर में एक मेरे मित्र हैं, आप उनसे मिलिए, वे आपकी इस क्षेत्र में मदद कर पाएंगे। और फिर विशाल ही मुझे विकास साहू जी के पास लेके गए, जो स्टेप अप डांस ग्रुप के संचालक हैं और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, माता रानी के बड़े भक्त हैं। जब मैं उनके पास पहुंचा, उनको माता रानी के भजन एल्बम के बारे में बताया, उनको माता रानी के भजन एल्बम दिए, उन्होंने अपने लैपटॉप में सॉन्ग डाले, बजा कर देखे तो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि इस एल्बम का बहुत अच्छे से फिल्मांकन हो, बहुत अच्छे से माता रानी की वीडियो का शूट हो और इसके लिए एक अच्छे वीडियोग्राफर की भी आवश्यकता है। तो उन्होंने, उनके एक मित्र थे
शैलेंद्र यादव जी, पप्पू भाई, उनको सूचना दी। अब पप्पू भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने तो कहा कि भैया ये कैमरा लगेगा, इस प्रकार से शूट होगा और इस प्रकार से भजन एल्बम का बहुत अच्छे से वीडियो एल्बम तैयार होगा। ये सामग्री की व्यवस्था करना होगा और उसके बाद में जब भजन एल्बम की रिकॉर्डिंग होगी तो बहुत अच्छे से एल्बम का शूट हो जाएगा और माता रानी की महिमा पर जो बन रहा भजन एल्बम बहुत सुंदर रूप से दिखेगा भी। अब उन्होंने जिस प्रकार से बात की, जिस प्रकार से मुझे बताया, मैं समझ तो चुका था कि आपने जो कहा वो सही है, लेकिन पैसे का काम तो पैसा करेगा ना। तो मैंने विकास भाई से बात की कि विकास भैया, मेरे पास पेमेंट है नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आया और आप क्या क्या मुझे सहयोग कर सकते हो, आप आपकी ओर से सहयोग करिए, क्योंकि माता रानी की इस भक्त के पास धन का अभाव है। तो हमने पप्पू भाई को होल्ड किया और पप्पू भाई से मैं पहली बार मिला था, जिन्हें शैलेंद्र यादव जी कहते थे, इसलिए उनसे काम निकलवाना भी मुझे ज्ञात नहीं था। मुझे लग रहा था कि भैया कहीं से बड़े बड़े कैमरे लेकर आएंगे, ये कोई नया कैमरा लेके आएंगा तो सामने वाले को भी पैसा देंगे और मेरे पास है नहीं। अब मुझे ऐसी परिस्थिति में मेरे बैतूल जिले के प्रसिद्ध वीडियोग्राफर मेरे भैया गोलू डिकारे जी की याद आई, पाठक छायांकन स्टूडियो में श्याम पाठक भैया की याद आई, आठनेर में भी श्याम पाठक भैया से एक भैया का परिचय हुआ, कमलेश लोखंडे जी, उनसे भी मेरी बात हुई, प्रमोद पिपलोली जी से मेरी बात हुई। तो इस प्रकार से मैंने अपने पास के जो वीडियोग्राफर थे, फोटोग्राफर थे, उन लोगों से सहयोग मांगा और कहीं न कहीं वो मेरे परिचय के थे, मेरे अपने थे और उस कार्य में बिना 1 रुपये लिए ही मुझे सहयोग प्रदान करने वाले थे। अम्बे रानी माँ कामाख्या भवानी की महिमा अद्भुत है। वास्तव में जब हम माँ भगवती से सच्चे मन से सच्ची प्रार्थना करते हैं तो माता रानी शरणागति की रक्षा करती है, क्योंकि जो वास्तव में सब कुछ छोड़कर माँ भगवती की शरण में आ जाता है, अटूट श्रद्धा और आस्था के साथ यह सोचता है कि माँ आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है, आप ही मेरे सच्चे हो माँ, आप ही वो जगत माता हो मैया, मैं आपके बिना अधूरा है। हे जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती, मुझ पे कृपा करो। इस संसार में आपसे अधिक मुझे प्रेम देने वाला भी कोई नहीं है। जब इस भाव से भक्त माँ की शरण में आता है तो माँ पुकार सुनती है और मैं भी माँ भगवती, अम्बे भवानी, माँ कामाख्या भवानी, माँ पीताम्बरा माई की प्रार्थना करने लगा और जिस समस्या का समाधान खोज रहा था, जिस दुविधा में पड़ा था, माँ का जो धार्मिक कार्य करना चाहता, वहाँ जो बाधा आ रही थी, विशाल के माध्यम से विकास मिल गया और विकास ने समर्पण दे दिया। माता रानी का आदेश समझकर अपने स्टेप अप डांस ग्रुप में माँ अम्बा देवी के भजनों के ऊपर डांस तैयार करना चालू कर दिया। आठनेर थाने के सामने ही स्टेप अप डांस ग्रुप का कार्यालय था। प्रातःकाल बच्चे जाकर माँ अम्बा देवी के भजनों पर नृत्य करने लगे। विकास भाई सुबह ही जाकर सभी बच्चों को अम्बा माई के अनेक भजनों पर अनेक अनेक स्टेप तैयार करवा के डांस सिखाने लगे। आठनेर का सबसे अच्छा डांस ग्रुप था और जो डांस के स्टेप जो विकास साहू जी बना रहे थे वह भी स्वयं माँ भगवती की प्रेरणा से ही बना रहे थे। वह जगत जननी परमेश्वरी माँ कामाख्या भवानी, माँ अम्बा भवानी विकास साहू जी के भी मन, मस्तिष्क और हृदय पर बैठकर विराजमान होकर उन्हें प्रेरणा दे रही थी। और जिस प्रकार से बहुत बड़ी दुविधा में कोई व्यक्ति फंस गया और भगवान को याद करता है, उसी प्रकार से विकास जी ने 21 से 26 दिन 30 दिनों तक माँ अम्बा देवी की महिमा पर डांस तैयार किया। मुझे डांस की कुछ स्टेप भी बताई कि देखो रविंद्र, मैं इस प्रकार से माता रानी के दरबार का, माता रानी के भजनों पर नृत्य तैयार कर रहा हूँ। मैंने भी माँ भगवती जगदम्बा भवानी से प्रार्थना की कि हे अम्बा भवानी, हे धारुल वाली माता, वैसे भी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर मैं आपके दरबार के लिए, आपके लिए 2 माह का गैप भी ले लेता हूँ, 1-2 माह की छुट्टी भी ले लेता हूँ, तो हे अम्बे भवानी, आपकी कृपा से मैं पुनः अच्छी जॉब पा लूँगा, पुनः अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँगा। और मैंने माता रानी के दरबार के भजन एल्बम निर्माण कार्य के लिए कंपनी से छुट्टियाँ ले ली
और मैं आ गया बैतूल। मेरा रूम पीतमपुर में बुक ही था, मुझे उसका किराया भरना ही था, लेकिन मैं आ गया था माता रानी के दरबार पर जो दिव्य भजन एल्बम तैयार हो रहा था उसके वीडियो शूट के लिए। क्योंकि विकास साहू जी ने बताया था कि रविंद्र जी इतने दिनों तक डांस तैयार होने वाला है, फिर इसके बाद हम शूट की तैयारी करेंगे। और जगत जननी परमेश्वरी माँ अम्बा देवी के दरबार का वीडियो एल्बम तैयार होने वाला था, माता रानी के भजनों पे डांस शूट होने वाला था। भगवती की कृपा से वह योग बन चुका था कि अब माता रानी के भजन एल्बम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। भोपाल से हमारे भजन गायक सुधाकर पंडागरे जी से भी बात हुई, उनके समक्ष भी हमने प्रस्ताव रखा कि माता रानी के भजन एल्बम की शूटिंग इस तारीख से स्टार्ट होने वाली है और इसका शंखनाद माँ भगवती अम्बा भवानी की विशाल यात्रा से होगा, जो छोटी अम्बा माई से लेकर बड़ी अम्बा माई तक पहुँचेंगी। और इसके लिए हमने तैयारियां चालू कर दी और मैं भी माँ भगवती की कृपा से पीतमपुर से बैतूल के लिए तैयारी कर रहा था और मैं बैतूल पहुंचने वाला था। और भोपाल से कुछ हमारे भक्त श्रद्धालु माँ अम्बा देवी की इस शूटिंग के लिए आने वाले थे, जिनमें SD देशमुख जी, श्रवण ढोटे भैया, दीनानाथ ढोटे भैया, हमारे सुधाकर पंडागरे भैया, और बैतूल में भी जो हमारा ग्रुप था जो अम्बामाई भजन एल्बम से जुड़ा था, वो सारा ग्रुप तैयार था कि सतपुड़ा की पहाड़ी पे फिर डंका बजने वाला है। सतपुड़ा की पहाड़ी पे माता के शेर दहाड़ने वाले हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी पे माँ अम्बा माई का भजन एल्बम जो तैयार हो रहा है उसका वीडियो शूट होने वाला है, क्योंकि बैतूल जिले का ये सबसे बड़ा धार्मिक भजन एल्बम था, जो इतने बड़े रूप से इसकी तैयारियां हो रही थी, इतने बड़े रूप से माँ भगवती भक्तों को जोड़ रही थी। और जो भी भक्त एक बार माँ अम्बा भवानी से जुड़ जाता था वह दोबारा टूटता नहीं था। और माता भगवती का आदेश समझकर मैं भी माँ के मार्ग पे चल रहा था। इस प्रकार से माँ की कृपा हुई और माँ की कृपा से डांस ग्रुप मिला और डांस ग्रुप ने माँ अम्बा देवी के भजनों पे डांस तैयार किया। और फिर योजना बनी कि किस प्रकार से माता रानी के दरबार की वीडियो शूटिंग होगी, इस प्रकार से माता रानी के दरबार का वीडियो भजन एल्बम शूट होगा। आप सभी के बीच में मैं कुछ फोटोग्राफ्स ऐड करने वाला हूँ जो इस एल्बम शूट से संबंधित थी, जो इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को देखने को प्राप्त होगी। और अगले पार्ट में मैं आप सभी के बीच में उस यात्रा का पूर्ण वीडियो फिल्मांकन लेकर आऊँगा, जो यात्रा स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट दिन की शूटिंग, दूसरे दिन की शूटिंग। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप इस पूरे एपिसोड को देखते रहिए और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। और देखिए ये फोटोग्राफ्स माई का डंका बाजे भजन एल्बम शूट की।